बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th। बेटा आज हम फ़िज़िक्स न्यू बुक जो नेशनल बुक फाउंडेशन वालों की है NBF, उसमें न्यूमेरिकल नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3 का। अ वुडन ब्लॉक ऑफ मैस 0.5 kg इज़ प्लेस्ड ऑन द रफ सरफेस ऑफ टेबल। एक टेबल है बेटा हमारे पास, यूँ इस तरह का एक टेबल है हमारे पास, ठीक है। इस टेबल की सरफेस पे एक वुडन ब्लॉक है, उसको रखा गया है, जिसका मैस कितना है 0.5 kg। व्हाट इज़ द वेट ऑफ द वुडन ब्लॉक। इस वुडन ब्लॉक का जो वेट है W, जो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, वो आपने फाइंड करना है। व्हाट इज़ नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक बाय टेबल। टेबल की तरफ से जो नॉर्मल फोर्स है जो कि अपवर्ड की तरफ लगेगी, FN से शो करते हैं नॉर्मल फोर्स, ये हमने फाइंड करनी है। उसके बाद इफ़ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल, ब्लॉक और टेबल के दरमियान जो कोफिशिएंट दिया हुआ है स्टैटिक फ्रिक्शन का μs, वो दिया हुआ हमारे पास, दैट इज़ 0.4। फाइंड द मिनिमम फोर्स टू मूव द ब्लॉक। ये मिनिमम फोर्स चाहिए, यानी कि मिनिमम स्टैटिक फ्रिक्शन चाहिए हमें, जो कि इस ब्लॉक को मूव करने के लिए चाहिए हमें, ठीक है। अब देखिए बेटा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो बेटा सबसे पहले हम लोग डेटा लिखते हैं यहाँ पे। सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या थी, वुडन ब्लॉक ऑफ मैस 0.5 kg। मैस दिया हुआ हमारे पास, दैट इज़ इक्वल टू M इक्वल टू 0.5 kg, ठीक है। दूसरी क्या चीज़ दी हुई है, दूसरी हमने फाइंड करनी है व्हाट इज़ द वेट ऑफ द ब्लॉक। वेट फाइंड करना है ब्लॉक का, ठीक है, वेट W फाइंड करना है। व्हाट इज़ द नॉर्मल फोर्स FN फाइंड करनी है, नॉर्मल फोर्स फाइंड करनी है। इफ़ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि μs से शो करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन के कोफिशिएंट को, ये भी हम, ये हमारे पास दिया हुआ है कितना 0.4 दिया हुआ है। और फाइंड द मिनिमम फोर्स टू मूव द ब्लॉक ऑन टेबल। इस ब्लॉक को इस टेबल पे मूव करने के लिए मिनिमम जो फोर्स है वो भी आपने फाइंड करनी है, यानी कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है FS हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है बेटा, ठीक है। बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है, इसको आप गौर से अब देखना शुरू करें कि देखिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लिखते हैं, मैस दिया हुआ है, अब हमने वेट फाइंड करना है। तो वेट जो है हमारे पास W इक्वल टू mg होता है, ठीक है बेटा। तो W इक्वल टू m की वैल्यू 0.5 मल्टीप्लाई G की वैल्यू 9.8। m को G से मल्टीप्लाई करेंगे जी, तो बेटा ये हमारे पास 9.8 मल्टीप्लाई 50 था। यहाँ पे जो इसका मैस है ये 0.5 नहीं है बल्कि 50 kg है, इसको आपने सही कर लेना है 50 kg। तो यहाँ पे भी हम लोग इसको 50 kg कर लेते हैं, ठीक है बेटा। अब देखें यहाँ पे भी हमने 50 kg कर लिया क्वेश्चन में, और नीचे भी हमने 50 kg कर लिया। अब सिंपल वही चीज़ है कि हमने वेट फाइंड कर लिया, 50 मल्टीप्लाई 9.8, तो 490 न्यूटन आ गया वेट हमारे पास। अब दूसरी क्या चीज़ हमने फाइंड करनी थी, नॉर्मल फोर्स। बेटा आपको पता है कि इस डायग्राम में वेट एक्टिंग डाउनवर्ड, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग अपवर्ड। तो नॉर्मल फोर्स और वेट दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि FN इक्वल टू W इक्वल टू 490, ये नॉर्मल फोर्स भी हमारे पास क्या आएगी, 490 न्यूटन आएगी। अब लास्ट चीज़ हमने क्या फाइंड करनी थी, FS स्टैटिक फ्रिक्शन फाइंड करनी थी। बेटा आपको पता है कि जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, रेशियो ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल फोर्स FN, ठीक है। जो नॉर्मल फोर्स है हमारे पास उसको FN कह दें आप। तो रेशियो ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल फोर्स है। अब हमने FS फाइंड करना है, ये नॉर्मल फोर्स यहाँ पे डिवाइड, इधर आके क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है बेटा, इक्वल टू FS। अब यहाँ पे आपने सिंपल सा वैल्यूज़ को पुट कर लेनी है। 0.4 हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन है, मल्टीप्लाई नॉर्मल फोर्स अभी हमने फाइंड किया है 490 न्यूटन, इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगी, स्टैटिक फ्रिक्शन या स्टैटिक फोर्स आ जाएगी जो उसको चलाने के लिए हमें चाहिए, ठीक है। अब नॉर्मल फोर्स हमारे पास ऑलरेडी दी हुई है 490, हमने पुट कर दिया। 490 मल्टीप्लाई 0.4 करेंगे तो द आंसर विल बी, मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको कैलकुलेटर पे, 490 मल्टीप्लाई बाय 0.4, तो ये आता है हमारे पास आंसर 196
न्यूटन, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है बेटा जी, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। जी तो बेटा हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 10 है। अ साइक्लिस्ट वेइंग 500 न्यूटन इज़ मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक। एक साइक्लिस्ट है जिसका वेट कितना है 500 न्यूटन, वो मूव कर रहा है एक सर्कुलर ट्रैक में जिसका रेडियस कितना है 60 मीटर्स विद द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। और उसकी स्पीड कितनी है, देखें ये एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है। एक साइक्लिस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ से ये मूव कर रहा है, सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है। इस साइक्लिस्ट का जो वेट है हमारे पास दैट इज़ 500 न्यूटन, ठीक है। एक सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है और इसकी जो यूनिफॉर्म स्पीड है हमारे पास दैट इज़ v इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसका सर्कल का जो रेडियस है, रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेकर सर्कल की बाउंड्री तक का जो फासला होता है रेडियस है, दिया हुआ हमारे पास, ठीक है, जिसका 60 मीटर्स है। तो आपने क्या फाइंड करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करनी है, यानी कि FC फाइंड करनी है, रिक्वायर्ड टू कीप हिम मूविंग इन द सर्कुलर ट्रैक। इस सर्कुलर ट्रैक में इसको मूव इन सर्कुलर ट्रैक में रखने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगी वो हमने फाइंड करनी है। अब देखें बेटा, सबसे पहले डेटा हम लोग लिख लेते हैं। डेटा हमारे पास क्या है, सबसे पहले दिया हुआ है वेट W ऑफ साइक्लिस्ट 500 न्यूटन, ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है हमारे पास, रेडियस दिया हुआ है ट्रैक का R इक्वल टू 60 मीटर्स और यूनिफॉर्म स्पीड दी हुई है V इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। फाइंड सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू, कि आपने क्या फाइंड करना है, FC हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब बेटा देखें यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट कर देता हूँ साइड पे ही सामने। अब FC हमने फाइंड करनी है। आपने गौर से देखना है कि FC का जो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है mv²/r, ठीक है। अब यहाँ पे FC फाइंड कर लेंगे, हमें मास चाहिए, वेलोसिटी चाहिए और रेडियस चाहिए। रेडियस भी है हमारे पास, वेलोसिटी भी है, लेकिन मास नहीं है, लेकिन वेट है, तो हम वेट से मास निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वेट निकालेंगे, मास निकालेंगे। W इक्वल टू क्या होता है, mg होता है, ठीक है। अब g यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आके क्या होगा, W पे डिवाइड, तो ये हमारे पास मास आ जाएगा। कितना आ जाएगा मास, W को g पे डिवाइड करें, W कितना है हमारे पास 500 डिवाइडेड बाई g कितना है 9.8, ठीक है। तो 500 को 9.8 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 51 kg, ये इसका मास आ जाएगा। सो हम लिख सकते हैं कि मास हमारे पास कितना आ गया, m इक्वल टू 51 kg, ठीक है बेटा। अब हमने क्या फाइंड करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करनी है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स अब हमारे लिए आसान हो गया, हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। FC इक्वल टू mv²/r, ठीक है। FC इक्वल टू m की वैल्यू पुट करें आप लोग यहाँ से, तो ये 51 आ गई, मल्टीप्लाई v² यानी कि v क्या है 12 का स्क्वायर आपने पुट कर देना है, डिवाइडेड बाय r कितना था हमारे पास 60 था। अब इन वैल्यूज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो FC इक्वल टू ये 12 का स्क्वायर करेंगे, 51 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 का स्क्वायर का मतलब है 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 51, इन सब चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो आंसर आएगा 7344, तो डिवाइडेड बाय क्या था हमारे पास 60 था। तो 7344 को 60 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा बेटा दैट इज़ 122.4 न्यूटन, ठीक है। तो FC हमने फाइंड करनी थी, वो जो है कितनी आ गई 122.4 न्यूटन हमारे पास क्या आ गई FC। तो बहुत ही आसान हो गया ये वाला सवाल। अब देखिए आपने सबसे पहले वेट दिया था, रेडियस दी थी, वेलोसिटी और FC फाइंड करना था। FC के लिए हमने फार्मूला लिखा, इसमें हमें M चाहिए था, M के लिए हमने W इक्वल टू mg किया, तो M आ गया हमारे पास। M आ गया तो उसके बाद हम आके क्या फाइंड कर लेंगे, FC फाइंड कर लेंगे, ठीक है बेटा। चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। जी तो बेटा जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। अ स्टोन ऑफ 500 ग्राम टाइड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर इज़ रिल्ड बाय अ गर्ल इन अ हॉरिजेंटल सर्कल। कहता है एक स्टोन है, देखिए बेटा एक यहाँ पे एक स्टोन है, ठीक है,
जिसका मैस कितना है 500 ग्राम। वो क्या कहता है, इस टाइड टू अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग के साथ बांधा हुआ है और एक लड़की जो है स्टोन को क्या कर रही है, घुमा रही है सर्कल में, यूं करके सर्कल में इसको क्या कर रही है, घुमा रही है। और जो लेंथ है इस स्ट्रिंग की कितनी है हमारे पास 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सर्कल में घुमा रही है विद द स्पीड, जो उसकी स्पीड है यूनिफॉर्म स्पीड होगी, ज़ाहिर है वो कितनी है, v इक्वल टू हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड है। तो आपने फाइंड करनी है टेंशन, यानी कि स्ट्रिंग में जो है जब ये इसको सर्कल में घुमाएंगे तो ये स्ट्रिंग जो है ये टेंशन में आ जाएगा, इसमें टेंशन पैदा हो जाएगी। ठीक है, इसमें जो खिंचाव जो आ जाएगा हमारे पास, जो टेंशन आ जाएगी हमारे पास T, वो हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। और फिर बताना है आल्सो टेल विच फोर्स इज़ रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस टेंशन इन द स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग में ऐसी कौन सी फोर्स है जिसकी वजह से टेंशन पैदा हुई, उस फोर्स का भी बताना है आपने। ठीक है, वो सारी बताओ कौन सी फोर्स है, आपको पता है वो फोर्स कौन सी है, दैट इज़ FC, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से इसमें टेंशन पैदा हुई। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो यहाँ पे हमारे पास क्या टेंशन पैदा कर रही है। अब देखें, सबसे पहले हम लोग डाटा लिखते होते हैं। डाटा क्या है हमारे पास, स्टोन का मैस दिया हुआ है M इक्वल टू 500 ग्राम। तो बेटा ग्राम से हम लोग किलोग्राम में चेंज कर देंगे, 500 डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे, तो हमारे पास 0.5 किलोग्राम आ गया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, रेडियस दिया हुआ है R इक्वल टू, ये रेडियस है, ठीक, लेंथ जो दी है ना ये वाली, ये रेडियस बन जाता है हमारे पास सर्कल का। तो रेडियस कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, इसको भी हम मीटर में चेंज कर देंगे, डिवाइडेड बाय 100 करते हैं, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। तो ये हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा 0.5 मीटर आ जाएगा। अब उसके बाद रेडियस दिया हुआ हमारे पास, सॉरी स्पीड दी हुई है हमारे पास v, दैट इज़ इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। फाइंड हमने क्या करना है, टेंशन फाइंड करनी है। ठीक है, T हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखें बेटा आगे जो हमारे पास क्या चीज़ है कि T फाइंड करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो टेंशन है ये किस वजह से पैदा हुई, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। ठीक है, तो जो टेंशन यहाँ पे जो है वो बराबर हो जाएगी किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स के। और सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फार्मूला है mv का स्क्वायर ओवर r। ठीक है, अब यहाँ पे टेंशन हम लोग फाइंड कर लेंगे, T इक्वल टू m की वैल्यू पुट करेंगे, कितना है 0.5 मल्टीप्लाई v का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, r कितना है हमारे पास 0.5। ठीक है, अब सिंपल ये 0.5 कैंसिल हो गया, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो हमारे पास जो टेंशन आ गई हमारे पास वो कितनी आ गई, टेंशन इक्वल टू 9 आ गई। ठीक है, ये टेंशन सेंट्री फोर्स होती है हमारे पास, तो डेट इज़ 9 न्यूटन। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, उसने पूछा था आल्सो टेल विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, आप लिखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस टेंशन, is responsible to produce tension, किस में टेंशन पैदा की, इन द स्ट्रिंग। ठीक है बेटा, अब हमारे पास ये न्यूमेरिकल ख़त्म हो गया। लास्ट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर 3 का, उसकी तरफ चलते हैं जी। तो बेटा जी हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 12 है, 2 बॉडीज़ ऑफ मैस 10 kg एंड 8 kg। 2 बॉडीज़ है, एक का मैस 10 kg है, दूसरी का 8 kg है। हैंगिंग बाय अ स्ट्रिंग दैट इज़ पासिंग आवर फ्रिक्शनलेस पुली। एक स्ट्रिंग के साथ उसको हैंग किया गया है और वो फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से गुजरा हुआ है। यहाँ पे टेंशन का बेटा एक बात आपको बता दूँ कि इस बुक में टेंशन का सिर्फ एक केस दिया हुआ है वर्टिकल बॉडीज़ का, दूसरा केस नहीं दिया हुआ। पुरानी बुक पे दूसरा केस भी था, आपने उसको भी स्टडी कर लेना है। साथ में जो ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स हैं वो भी यहाँ नहीं दी हुई, वो भी आप लोगों ने स्टडी कर लेनी है पुरानी बुक से। ठीक है, अब देखें बेटा
यहाँ पे दो बॉडीज़ हैं, एक का मैस है, हम यूँ कर लेते हैं, एक का मैस 10 kg है और दूसरी बॉडी का मैस 8 kg है, जो फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से गुजर रही हैं। एक का मैस 10 kg, एक का 8 kg। बोथ बॉडीज़ मूव वर्टिकली, दोनों वर्टिकली मूव कर रही हैं। ये ऊपर की तरफ मूव करेगी ज़ाहिर है, और ये नीचे की तरफ मूव करेगी। बोथ द बॉडीज़ मूव वर्टिकली ऑन रिलीजिंग देम। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। आपने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है और टेंशन फाइंड करनी है। सबसे आसान न्यूमेरिकल है, सिर्फ आपको एक्सेलरेशन, टेंशन का जो केस है हमारे पास, वर्टिकल जब दो बॉडीज़ मूव कर रही हो तो उसमें एक्सेलरेशन का फार्मूला और टेंशन का फार्मूला आपको आना चाहिए। वैसे अक्सर आपका जो बोर्ड के पेपर होते हैं वहाँ पे फार्मूले दिए होते हैं हमारे पास, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले हमारे पास गिवन डेटा है। क्या गिवन डेटा हमारे पास? मैस दिया हुआ है, इसको M1 कह दें, दैट इज़ 10 kg। दूसरा मैस दिया हुआ है, इसको M2 कह दें, दैट इज़ 8 kg। ठीक है बेटा। अब हमने क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन और टेंशन। एक्सेलरेशन हमने फाइंड करनी है और टेंशन हमने फाइंड करनी है। दो चीज़ें हमने फाइंड करनी थी। तो मैंने आपको बताया कि सिर्फ आप लोगों ने फार्मूले याद रखने हैं, बाकी सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है और आंसर निकालते जाना है। सबसे पहले हम लोग एक्सेलरेशन के लिए जो हमारे पास फार्मूला है, A = M1 - M2 डिवाइडेड बाय M1 + M2, और M1 - M2 × G होता है। ये हमारे पास फार्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने वैल्यू पुट करनी है। A = M1 की वैल्यू 10 - M2 की वैल्यू 8 डिवाइडेड बाय M1 10 + M2 8 और मल्टीप्लाई बाय G की वैल्यू यहाँ पे हम लोग 9.8 या 10, जो जिस तरह आपको बेहतर लगता है, 9.8 ही हम लोग रख लेते हैं, ठीक है। अब देखें तो हमारे पास A = 10 - 8 2 आ गया और 10 + 8 18 आ गया, इंटू 9.8 है, इसको राउंड ऑफ करके हम 10 लिख देते हैं, ठीक है बेटा। अब देखें, इसको सिंपली आपने सिंप्लीफाई कर देना है। 10 2 = 20, A = 20 डिवाइडेड बाय 18, ठीक है। 20 को 18 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 20 को 18 पे डिवाइड करके हमारे पास A की वैल्यू आती है 1.11 मीटर/सेकंड², यानी 1.11 आपने कैलकुलेटर से डिवाइड किया। और एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है मीटर/सेकंड², ये यूनिट आपने लाजमी लगानी है, ठीक है। अब साथ में हम लोग टेंशन फाइंड करनी है हम लोगों ने, तो टेंशन को हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। साथ ही यहाँ पे मैं लाइन लगाता हूँ, ठीक है बेटा, और हम लोग टेंशन को फाइंड कर लेते हैं। टेंशन का फार्मूला हम पुट करते हैं यहाँ पे, T = 2 M1 M2 ओवर M1 + M2 मल्टीप्लाई बाय G, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू डालेंगे हम लोग। T = 2 के साथ M1 मल्टीप्लाई हो रहा है। M1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 10। M1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे दी हुई है, ऊपर 10 दी हुई है ये वाली। साथ में M2 की दी हुई है 8 और मल्टीप्लाई G की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 10 होती है, डिवाइडेड बाय M1 + M2, यानी कि M1 10 + M2 8। अब T हमारे पास आ जाएगा 10 2 = 20, ठीक है। 20 को 8 से करेंगे तो 160 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया, डिवाइडेड बाय 10 + 8 18 हो गया। अब 160 को 10 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 1600 आ जाता है, ठीक है। 1600 डिवाइडेड बाय 18, इसको आपने कैलकुलेटर से डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करने के बाद बेटा हमारे पास आ गया 88.88 या 89 का 8 कर दें, 89 कर देते हैं, ठीक है। अब बेटा एक चीज़ आपने याद रखनी है, यहाँ पे हमने वैल्यू 10 पुट की है जी की। अगर 9.8 पुट करेंगे तो यहाँ पे आंसर थोड़ा सा आपका डिफरेंट आएगा। तो 9.8 पुट करें या 10 पुट करें, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। ये टेंशन हमारे पास आ गई न्यूटन में। तो बेटा हमने एक्सेलरेशन फाइंड की और टेंशन फाइंड की।
दोनों बहुत ही आसान से मेथड्स थे, सिर्फ आपने ये वाला फार्मूला और ये फार्मूला याद कर लेना है। चलते हैं लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ इसी चैप्टर के। जी तो बेटा जी चैप्टर नंबर 3 फिज़िक्स नेशनल बुक फाउंडेशन का हमारे पास जो लास्ट न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन फाइंड करनी है ग्रेविटी की वजह से यूजिंग एटवुड मशीन। ये जो हमने अभी लास्ट न्यूमेरिकल में जो मैंने पुली बनाई थी और ऊपर से 2 मैसेज गुजारे थे, तो इस पूरे सेटअप को एटवुड मशीन कहते हैं। हैविंग मैस 5 kg एंड 3 kg, एक मैस 5 kg है, M1 M2 3 kg है। इफ़ सिस्टम हैज़, ये जो पूरा एटवुड मशीन थी, ये पूरा सिस्टम जो था, इसका जो मैस है वो कितना है, इफ़ सिस्टम हैज़ एक्सेलरेशन जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ये हमने फाइंड करनी है, इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करनी है। सबसे पहले देखें जी उसने मांगा हुआ है हमारे पास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने फाइंड करना है। उसके बाद कहता है कि एटवुड मशीन एज मैस M1 दिया हुआ हमारे पास इक्वल टू 5 kg, ठीक है, और M2 दिया हुआ हमारे पास 3 kg। एक्सेलरेशन दी हुई हमारे पास A इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने जी फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप लोग जो है एक्सेलरेशन का फार्मूला जो हमारे पास होता है, देखें वो क्या होता है, A इक्वल टू M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। पिछले एग्जांपल में हम लोग कर चुके हैं, पिछले सवाल में, मल्टीप्लाई बाय जी। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना है, जी को फाइंड करना है, जबकि बाकी सारी चीज़ें हमारे पास दी हुई हैं। ठीक है बेटा, मैं यहीं पे वैल्यूज़ पुट करता हूँ। ए की जगह 2 आ गया, इक्वल टू M1 की जगह हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस M2 की जगह 3 आ गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय M1 5 प्लस M2 3 आ गया और मल्टीप्लाई बाय जी है। अब आगे देखें तो 2 इक्वल टू 5 माइनस 3 2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3 8 मल्टीप्लाई बाय जी हो गया। अब 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, तो हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह से बन गई, 2 इक्वल टू 1 बाय 4 मल्टीप्लाई बाय जी। अब देखें यहाँ पे चीज़, ये 4 नीचे क्या हो रहा है, डिवाइड इस साइड पे, ठीक है, जी ऊपर है, 4 नीचे डिवाइड हो रहा है, इधर आके 4 क्या होगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू जी आ जाएगा। अब 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 इक्वल टू जी की वैल्यू, जी जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन थी, तो इसकी यूनिट हमारे पास क्या हो जाएगी, 8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया बेटा। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो यहाँ पे जाके बेटा हमारे पास चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल ख़त्म हो गए हैं। बेटा अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल की समझ आती है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, अपने जो आपके ख्यालात हैं उनको शेयर किया करें मेरे साथ। और अगर फ़िज़िक्स के हवाले से या मैथमेटिक्स के हवाले से कोई भी आपको प्रॉब्लम्स होती है मुझे आप बताया करें, मैं इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व करूँगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।